प्रशांत किशोर के ऊपर जो हमने अपने न्यूज हंटर के ट्विटर यानी कि एक्स और फेसबुक के ऊपर जो लिखित रूप से 10 अलग अलग पोस्ट किए, 10 सीरीज बनाए एक्सपोज्ड प्रशांत किशोर के नाम से, उसमें हमें बहुत सारी गालियां भी पड़ी और बहुत सारे अच्छी बातें भी मिली, लेकिन ज्यादातर गालियां ही पड़ी। तो इसीलिए हम उन गालियों को और खाने के लिए हम इसको वीडियो फॉर्मेट में ला रहे हैं। और आज के इस वीडियो में जिन 2 प्रमुख मुद्दों के बारे में या एक प्रमुख मुद्दे के बारे में प्रशांत किशोर से संबंधित जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है उनका यूएन के साथ कनेक्शन, जो कि हर जगह प्रचारित किया जाता है कि इतना बड़ा काम, इतना कुछ छोड़ करके वो भारत आए थे भारत की सेवा करने के लिए और अब बिहार की सेवा करने आए हैं। तो उसमें कितनी सच्चाई है, और उसके 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि क्या सच में ये यूएन के लिए काम करते थे, और काम करते थे तो किस तरह का काम करते थे, किस परिस्थिति में काम करते थे, क्या इन्होंने काम किया है, एक ये बात हुई। दूसरा बात ये हुआ कि उसी यूएन में काम करते हुए जब ये अफ्रीका के 4 देश में वहां पे महिलाओं को, बच्चों को लेकर के वहां पे मल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण को लेकर के जब काम कर रहे थे, तो उसी दौरान कहा जाता है ऐसा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे भारत के 4 प्रमुख राज्य, खास करके गुजरात में इतनी अमीरी होने के बावजूद वहां पे जो कुपोषण है बच्चों को और महिलाओं के बीच में वो बहुत ज्यादा है। उसके ऊपर रिपोर्ट बना करके भेजा था, उन्होंने लेटर लिखा था, लेकिन प्रधानमंत्री ने जब कोई रिप्लाई नहीं किया तो उस रिपोर्ट का, उस लेटर का कॉग्निजेंस उस समय यानी कि 2008-9 के 10 के 10-11 के आसपास गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने लिया। उनको बहुत पसंद आया। उन्होंने 10 बार मीटिंग किया प्रशांत किशोर किसी के साथ, एक ही बार किया होगा मान लीजिए, लेकिन कई जगहों पर 10 बार कहा जा रहा है। उस मीटिंग के बाद वो बार बार उन्हें गुजरात बुलाया गया और गुजरात में आकर के उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के साथ अपना जर्नी शुरू किया। इन 2 बातों में कितनी सच्चाई है यही हम बताएंगे। आप शॉर्ट में इतना समझ लीजिए कि जिस रिपोर्ट और जिस काम के बारे में बात किया जाता है यूएन के लिए उन्होंने किया है, आप हमें एक रिपोर्ट यूएन का दिखा दीजिए जिसमें प्रशांत किशोर का पी भी लिखा हुआ हो। दूसरा सबसे बड़ा इसमें पॉइंट यह है कि एक रिपोर्ट है, लेकिन वो रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक सेंटर है उसके द्वारा छापा गया है, और उस आर्टिकल के अंदर प्रशांत किशोर ने जो चाड में काम किया था, चाड यानी अफ्रीका देश में, वहां पे उनको एक्नॉलेज किया गया है। और ऑक्सफोर्ड के उस पेपर में टोटल 42 लोगों को एक्नॉलेज किया गया है। प्रशांत किशोर का तो सिर्फ नाम लिख दिया गया है, बाकी लोगों को एक्सप्लेन भी किया गया है कि क्या क्या उन्होंने मदद किया है। तो ये बस शॉर्ट में आपको बताया, पूरा डिटेल में आप इस पूरे मुद्दे को समझिए। वैसे इनके जो डिग्री है, कैसे ये 10th के बाद गैप लेते हैं, 12th के बाद जो है स्कूल छोड़ देते हैं, बीए ड्रॉप आउट कर जाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, फिर कहीं लखनऊ से जाकर के बीए करते हैं, एमए करते हैं, और फिर उसके बाद यूएन का सफर करते हैं, वो सब चीजें हम कभी और बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे सीमित रखते हैं यूएन। तो पहली बात तो ये कि यूएन में ये काम किए थे, इसमें कहीं कोई झूठ बात नहीं है, बिल्कुल सच है। लेकिन यूएन में नहीं किए थे। यूएन की अलग अलग संस्थाएं बनी हुई है, जैसे यूएनडीपी है, यूनिसेफ है, बच्चों के लिए अलग है, हेरिटेज के लिए अलग है। उसी तरह से यूनिसेफ एक संस्था है जो कि यूएन का हिस्सा है, और उसका मतलब है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो यूएन अलग अलग फंड डिवाइड कर देता है अलग अलग काम के लिए, और उसके लिए अलग अलग रिक्रूटमेंट होता है। हिंदुस्तान में हजारों लोग काम कर रहे हैं जो कि यूएन के लिए काम कर रहे हैं, तो प्रशांत किशोर भी उसमें से एक होंगे। और यूएन ज्यादातर अफ्रीका और ज्यादातर गरीब देशों में काम करता है, जहां पे कि ज्यादा गरीबी हो, या बच्चों के अंदर कुपोषण हो, या फिर वॉर से प्रभावित हो, या फिर जो है वो इंटरनल इमरजेंसी से प्रभावित हो, इस तरह के देशों में ज्यादा काम करता है। तो वो काम किए हैं लेकिन यूनिसेफ में, और यूनिसेफ ये चिल्ड्रन वाला यूनिसेफ है जहां पे कि ये चाड गए थे काम करने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि जब ये चाड में काम करने के लिए गए थे तो क्या ये बहुत बड़ी बात है? भाई ये वाली जो बात है ना, चाड में काम करना या यूएन में काम करना, ये कुछ ऐसी ही तरह से है जो दूर के ढोल सुहावन लागे वाले हैं। जैसे कि कोई कहे कहाँ काम कर रहे हैं, तो विदेश काम कर रहे हैं, चाहे फिर सऊदी में जाकर के आप ऊँट क्यों नहीं चरा रहे हो। विदेश में काम कर रहे हैं तो नेपाल भी विदेश हो जाता है, बांग्लादेश भी विदेश हो जाता है। तो कोई भी भारतीय नागरिक भारत में अगर उसको नौकरी मिल रहा है तो भारत छोड़ के पाकिस्तान या बांग्लादेश या नेपाल जाएगा जॉब करने के लिए, जब तक कि उसको मोटी रकम ना मिले। और यही मोटी रकम के कारण संभवतः प्रशांत किशोर चाड गए थे काम करने के लिए, क्योंकि चाड के बारे में अगर आप समझिएगा तो 2005 से लेकर के 2010-11 तक चाड पूरे अफ्रीका का वो देश था
जहाँ पे सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति थी। वहाँ पे बच्चों को आर्मी में रिक्रूट किया जा रहा था। 5 साल 7 साल, आपने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री भी अगर नहीं देखा है तो आप कहीं भी सर्च कीजिएगा, पता चल जाएगा। अफ्रीका में जो मिलिट्री होती है, जो कूप करने वाले होते हैं, जो रिबेलियन फोर्सेज होती है, वो 8 साल 7 साल 10 साल 15 साल के 12 साल के बच्चों को हथियार दे देते हैं। तो चाड वो देश था जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा था। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन के कमिश्नर जो हैं चिल्ड्रन उसके वेलफेयर के, वो ये कह रहे हैं 2007-8 में कि चाड में नरसंहार होने की पूरी संभावना है। उस चाड देश के अंदर इद्रिस दीबे करके एक तानाशाह थे जो 2005 में इलेक्शन जीते और कभी फिर हारे ही नहीं, चुनाव ही नहीं वहां पे, यानी कि वहां पे तानाशाह चल रहा था और वहां पे बार बार तख्ता पलट का प्रयास चल रहा था। आर्म फोर्सेस पूरी लगी हुई थी, पाकिस्तान से भी बुरी स्थिति थी क्योंकि वहां पे 2 बार कूप करने का यानी कि विद्रोह करने का प्रयास किया गया, दोनों बार दबा दिया गया। फिर फाइनली 2010 में खत्म होता है, उनका शासन खत्म होता है, उनको तख्ता पलट किया जाता है। और उसी दौरान सूडान के साथ युद्ध भी चल रहा है। दूसरी तरफ वहां पे एथनिक क्लींजिंग चल रही है, दूसरी तरफ वहां पे नरसंहार की संभावना जताई जा रही है। और इन सब के बीच में आप समझिए एक देश की हालत ऐसी है जहां पे बच्चों को इस तरह से रिक्रूट किया जा रहा है, आर्मी में रिबेलियन हो रहा है, एक तानाशाह का शासन है, दूसरे देश से युद्ध चल रहा है। ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर को चाड भेजा जाता है। तो क्या इसको आप पुरस्कार समझिएगा या फिर काला पानी की सजा समझिएगा, ये आप तय कीजिए। हालांकि यही होता है यूएन में हजारों लोग हिंदुस्तान में काम करते हैं, लेकिन जो सबसे मोस्ट टैलेंटेड होते हैं उनको हेडक्वार्टर में काम करने को दिया जाता है और जिनको कहीं पे भी जॉब नहीं मिलता है रिक्रूटमेंट के लिए। और यूएन का जब रिक्रूटमेंट होता है तो प्रोजेक्ट बेस्ड होता है, क्योंकि ये यूएन में काम नहीं कर रहे हैं, ये यूनाइटेड नेशन के चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड में काम कर रहे हैं और ये प्रोजेक्ट बेस्ड होता है। एक प्रोजेक्ट के लिए रिक्रूटमेंट होगा, प्रोजेक्ट खत्म, रिक्रूटमेंट खत्म। तो इसी तरह से, जैसे उदाहरण के लिए मैं किसी और का एग्जाम्पल क्यों दूं, मैं अपना ही एग्जाम्पल देता हूं। मैं खुद यूएनडीपी में मैंने काम किया है और यूएनडीपी यूएन की संस्था है। यूएन की संस्था एक भारत की संस्था मिलकर के टिस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के साथ मिलकर के महाराष्ट्र के 13 जिलों का रिपोर्ट बना रही थी। उस 13 जिले की रिपोर्ट में मैं भी प्रोग्राम मैनेजर के रूप में मैंने 4 जिलों में काम किया, वहां का रिपोर्ट बनाया। तो क्या मैं ये कहूं कि मैं यूएन में काम किया था और मैंने वहां बहुत बड़ा तीर मार दिया था? ये यूएन में काम करने में, अगर आप हिंदुस्तान में कर रहे हैं तो आपको 40,000 50,000, बहुत ज्यादा आपका वक्त 60-70 से ज्यादा नहीं मिलने वाला है, 1000 रुपये महीना से उससे ज्यादा। लेकिन अगर आप पैसे के भूखे हैं तो फिर आप ऐसे देश में चले जाइए जहां पे खतरा है, वहां पे आपको यूएन डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 4 गुना भी पैसे दे सकता है। और लीबिया, चाड, ये सब देश ऐसे ही देश है जहां पे खतरों से भरा हुआ है और यूएन उन्हीं लोगों को भेजता है वहां पे। यूएन वहां पे जिन लोगों को भेजता है उनको मोटी रकम देता है। तो अब प्रशांत किशोर चाड वहां पे गए तो उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो जो मोटी रकम वाली बात है, कोई हो सकता है कि इसमें मैं झूठ भी हूँ, गलत भी हूँ। हो सकता है कि प्रशांत किशोर के चाड के देश के लोगों के साथ, बच्चों के साथ बहुत ज्यादा सहानुभूति हो, लग रहा हो कि वहां पे चाड के बच्चे, चाड के लोग जो है वो इतने क्राइसिस में है तो मुझे मदद करने के लिए जानी चाहिए, तब वो गए हो, ये भी कारण हो सकता है। तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि मानवता, प्रशांत किशोर के अंदर जो मानवता है वो फूट फूट के भरी हुई हो कि सबसे जो गरीब देश है, सबसे जो प्रभावित देश है, सबसे ज्यादा जो आतंकवाद से लेकर के, तानाशाह से लेकर के हर तरह के मुद्दे से लड़ रहा है, उस देश में जाकर के कुछ अच्छा काम किया जाए। तो हो सकता है इस कारण से वहां पे गए हों। तो हम इस पे जज नहीं कर रहे हैं कि वो किस कारण से, वो खुद ही बता सकते हैं कि चाड आखिर वो क्यों गए, मोटी रकम कमाई के लिए या फिर वहां पे उनको बहुत ज्यादा मानवता का सेवा करना था, इसलिए वहां पे गए थे। क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन में तो कोई वहां पे नहीं जाएगा जिस तरह की वहां पे सिचुएशन थी। अब और इसी दौरान हो रहा है 2010 में, 11 में, ये सब 2010 में उसका तख्ता पलट होता है, मतलब लड़ाई झगड़े के बीच में। अब इस मुद्दे को छोड़ देते हैं, आप तय कीजिए या प्रशांत किशोर खुद बताएंगे कि आखिर वो चाड गए क्यों थे। अब आते हैं उस रिपोर्ट के ऊपर, उस पेपर के ऊपर। आपको कहीं पे भी यूएन के, हमने 2011 का, 2012 का, 2 सालों का हमने सारा रिपोर्ट खंगाला, 2010 का भी सारा रिपोर्ट खंगाला, जो कि चाड पे बनाया गया था। चाड से रिलेटेड, चाहे वो मॉलन्यूट्रिशन पे अलग बनाया हुआ है, वहाँ पे वायलेंस है उस पर अलग बनाया, हर तरह की रिपोर्ट। और यूएन हजारों रिपोर्ट बनाती है किसी भी चीज़ को लेकर के। जैसे हम भी जब यूएनडीपी में काम कर रहे थे महाराष्ट्र में, तो हमारा भी यूएनडीपी में जब रिपोर्ट हुआ तो उसका रिपोर्ट बनाया गया, और हर किसी का रिपोर्ट बनता है। हमारा भी नाम उस रिपोर्ट में नहीं है क्योंकि हम सिर्फ एक प्रोग्राम मैनेजर के रूप में काम कर रहे थे, तो हमारा नाम क्यों रहेगा उसमें। तो उसी तरह से प्रशांत किशोर का भी कहीं पे भी यूएन में नाम नहीं है। हाँ, अगर मैं वहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर होता तब मेरा नाम होता। जैसे कि हम जब वहाँ पे काम कर रहे थे तो वहाँ पे
जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे उनका नाम था उसमें और पूरा उनका नाम पड़ा हुआ था। लेकिन प्रशांत किशोर का कहीं भी कोई आपको नाम नहीं मिलेगा। प्रशांत किशोर का नाम मिलेगा आपको एक 2016 में ऑक्सफोर्ड के अंदर एक पेपर पब्लिश होता है। 2016 में वो ऑलरेडी बीजेपी से सफर तय करते हुए प्रशांत किशोर जेडीयू में आ चुके थे। तब एक पेपर ऑक्सफोर्ड में लिखा जाता है। ऑक्सफोर्ड के अंदर एक सेंटर वहां पे बना हुआ है चाइल्ड न्यूट्रिशन को लेकर के, उसमें इनका नाम आता है और उसमें एक्नॉलेजमेंट में नाम आता है। एक्नॉलेजमेंट वो होता है जहां पे कि आप अगर कोई किताब लिख रहे हैं, कोई रिपोर्ट बना रहे हैं, तो जिन लोगों ने भी जिस भी रूप में आपको मदद किया है, उसमें किसी भी तरह का डेटा ही या कोई कॉन्टेक्ट ही आपको दे दिया, उसको एक्नॉलेज किया जाता है। और उस रिपोर्ट में, उस एक्नॉलेजमेंट में 42 लोगों को एक्नॉलेज किया गया है और उस 42 में से प्रशांत किशोर एक हैं। बाकी जो उस 42 में से 8-10 ऐसे हैं जिनका स्पेसिफिक बताया गया है कि इस व्यक्ति ने ऐसे ऐसे मदद किया, इस व्यक्ति ने ऐसे ऐसे मदद किया। प्रशांत किशोर का सिर्फ नाम लिख दिया गया है कि इन्होंने भी मदद किया था। तो आप ही समझ लीजिए कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, जिनके लिए स्पेशली कोई 2 शब्द नहीं लिखा गया, बस नाम लिख दिया गया है। जैसे कि अब मैं फिर से अपना ही उदाहरण दे देता हूं कि जब मैंने यूएनडीपी में काम किया तो उस दौरान मैंने कुछ आर्टिकल लिखे, वहां पे मेरा नाम लिखा हुआ है कि टिस में प्रोग्राम मैनेजर के रूप में काम करते हुए। अब वो मेरी मर्जी थी कि मैं किसी को बताऊं तो यूएनडीपी बताऊं, यूएन बताऊं या टिस बताऊं। यूएन बताऊं तो झूठ बोल रहा हूं क्योंकि मैं यूएनडीपी में काम कर रहा था। यूएनडीपी भी बताऊं तो यूएनडीपी में इसलिए नहीं बताता था क्योंकि यूएनडीपी से मुझे पैसे नहीं आ रहे थे, मुझे पैसे आ रहे थे टिस से। पैसे आ रहा था यूएनडीपी से ही, लेकिन यूएनडीपी पहले पैसा टिस को देता था, टिस पैसा फिर मुझे देता था, मुझे सैलरी जो भी मिलती थी। तो मैं टिस का नाम लेता था, भाई मुझे रोटी टिस खिला रहा है तो मैं नाम क्यों लूँ यूएनडीपी का कि मैं यूएनडीपी में काम कर रहा हूँ। यूएनडीपी का ही मैं काम कर रहा था, लेकिन पैसा मुझे जो है वो वाया होकर के आ रहा था टिस से, तो मैं टिस का नाम लेता था। और प्रशांत किशोर का आप इस एक आर्टिकल को छोड़ के कहीं नाम दिखा दीजिए, मेरा नाम आपको हर जगह मिल जाएगा। कम से कम 10 आर्टिकल, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट लेकर के राजीव सरदेसाई का हिंदुस्तान टाइम्स लेकर के हर जगह पे लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? मैंने कोई तोप मारा है? कुछ भी तोप नहीं मारा है। वो एक बहुत नॉर्मल प्रक्रिया है। आप नौकरी करते हैं तो उसको एक्नॉलेज कहीं कहीं पे किया जाता है, आप आपका प्रोफाइल का हिस्सा होता है, आपके बायोडाटा का हिस्सा होता है। तो इसमें कोई भी बड़ा तोप चीज है नहीं, और मैं अपने एग्जाम्पल से ही आपको बता रहा हूँ। अब उसको छोड़ दीजिए, ये आर्टिकल आपको जो दिख रहा है ये वही आर्टिकल है जो आर्टिकल आप चाहें, अगर इस आर्टिकल को पूरा पढ़ना चाहें तो आप अपना ईमेल आईडी हमें मेल कीजिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए, जैसे भी संपर्क कीजिए हम आपको ये दे सकते हैं। वैसे ये अवेलेबल भी है, जो ये वीडियो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका हम लिंक डाल देंगे, आप खुद डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल हुआ अब ये कि इस रिपोर्ट में तो कहीं नहीं मेंशन है और इसके अलावा किसी रिपोर्ट में मेंशन नहीं है। अब आ जाइए गुजरात के मुख्यमंत्री जी ने इनसे कैसे संपर्क किया। अब ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी को इन्होंने लेटर लिखा होगा, हो सकता है लिखा होगा, हम भी कई लेटर लिखते हैं प्रधानमंत्री को, हिंदुस्तान के सभी लोग लेटर लिखते हैं उसका अलग अलग मुद्दों को लेकर के, हर कोई लिखते रहता है। तो हो सकता है इन्होंने लिखा हो और वो पब्लिक नहीं किया जाता है, तो हो सकता है इन्होंने लिखा हो। लेकिन ये तो नहीं हो सकता है ना पब्लिक कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इनका कोई रिपोर्ट पढ़ा जिसके अंदर हिंदुस्तान के गरीब अमीर राज्यों के अंदर जो कुपोषण है उसके उपाय बताए गए हैं या उसके ऊपर स्टडी किया गया, उसको देख करके प्रभावित होकर के उसको पढ़ करके जो है नरेंद्र मोदी बहुत इंप्रेस हुए और इनको बुलाया गया गुजरात में। कहाँ है वो पेपर जो प्रशांत किशोर ने ये लिखा है, जो ये रिपोर्ट लिखा है? क्या प्रधानमंत्री को जो लेटर लिखा गया था सिर्फ उसके आधार पे ये कह रहे हैं? तो ये बिल्कुल लॉजिकल लग नहीं रहा है। अब मान लीजिए है तो नहीं कहीं पे ऐसा कुछ भी, और आप छोड़ दीजिए, अगर आप एक्सपर्ट हैं किसी मुद्दे पे, अगर आपका स्टडी गुजरात के या फिर किसी भी राज्य के किसी भी देश के हेल्थ व्यवस्था पे या फिर उस देश के मल न्यूट्रिशन के ऊपर इतना बढ़िया काम है तो आप एक कहीं आर्टिकल ही लिख देते, टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर के छोटे मोटे कहीं पोर्टल में लिख देते। और जो इंटेलेक्चुअल होते हैं उनको कीड़ा होता है कि कहीं तो छप जाए, हमारा कुछ भी तो छप जाए, वायर में छप जाए, न्यूज लॉन्ड्री में छप जाए, या फिर किसी भी छोटा मोटा पोर्टल अखबार कहीं पे भी छप जाए। अपना ब्लॉग में ही लिख लेते आप, वो कहाँ है वो? या फिर अभी भी नहीं लिखा है तो जरा पब्लिक तो कर दीजिए, क्या आपने लिखा था, उसको कब लिखा था, कैसे लिखा था। तो उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा है कि उन्होंने क्या लिखा, कैसे लिखा और क्या हुआ। इसमें सच्चाई कम इसलिए भी दिख रही है कहीं रेफरेंस नहीं है, वो चीज को छोड़ दीजिए। अब एक बात और समझिए कि मान लेते हैं सब कुछ, यूएन में भी काम किया, प्रधानमंत्री को भी लिखा, मुख्यमंत्री को भी लिखा,
मुख्यमंत्री ने जो है इसके ऊपर कॉग्निजेंस लिया और मुख्यमंत्री ने कॉग्निजेंस लेकर के आपको बुला करके नौकरी भी दे दी, सब कुछ हो गया, सब कुछ सच ही मान लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आप एक्सपर्ट हैं हेल्थ पे, न्यूट्रिशन पे, मॉल न्यूट्रिशन पे अगर आप एक्सपर्ट हैं, तो फिर जब आप किसी सरकार के साथ जुड़िएगा तो फिर उसमें उस मुद्दे के ऊपर काम कीजिएगा ना, उस मुद्दे के ऊपर कुछ लिखिएगा, कुछ प्रोजेक्ट बनाइएगा, कुछ भी तो प्रोग्राम बनाइएगा। तो आप जब गुजरात गवर्नमेंट के साथ जुड़े, नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ जुड़े, आप इस कारण क्योंकि आपने मॉल न्यूट्रिशन गुजरात के ऊपर कुछ रिपोर्ट बनाया था, तो आपका गुजरात में रहते हुए मॉल न्यूट्रिशन के ऊपर क्या प्रोजेक्ट आपने बनाया है? कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया है। और दूसरी बात है 2011-12 की जो बात है, उस समय ये वेल इस्टेब्लिश्ड फैक्ट हो चुका था कि गुजरात के अंदर इतनी अमीरी होने के बावजूद वहाँ पे डिस्पैरिटीज बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे जो सोशल डेवलपमेंट इंडेक्स है उसका बहुत बुरा स्थिति है। ये वेल इस्टेब्लिश्ड हो गया था क्योंकि आप 2007 से ही देखिए, 2007 में चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र भाई मोदी जी के ऊपर जो तहलका स्टिंग ऑपरेशन हुआ और उस तहलका स्टिंग ऑपरेशन के अंदर ये एक्सपोज हो गए कि इन्होंने ही सारा गुजरात वगैरह कराया है, दंगा वगैरह सब कुछ कराया है। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने फोकस किया कि अब मेरा हिंदू छवि को ज़्यादा फोकस न करके अब हम फोकस करते हैं डेवलपमेंट को। और उसके बाद फिर वाइब्रेंट गुजरात नाम से पूरा का पूरा प्रोजेक्ट चलता है। हर साल वाइब्रेंट गुजरात के नाम से जो है रिपोर्ट आती थी, सोशियो इकोनॉमिक रिपोर्ट आती थी। और 8 से लेकर के 2012 तक सारे सोशियो इकोनॉमिक रिपोर्ट का स्टडी हमने खुद किया है। हमने 40 पेज का रिपोर्ट बनाया गुजरात के ऊपर, जिसमें प्रशांत किशोर जो है वो काम कर रहे थे गुजरात के बारे में। तो उसमें हमने लिखा है, उस रिपोर्ट के कारण हमें बहुत सारे, हमारे उस रिपोर्ट के आधार पर हमने बहुत सारे आर्टिकल भी लिखे हैं 40 पेज के रिपोर्ट के आधार पर। और मात्र 6 महीने की भी पढ़ाई नहीं किया था उस रिपोर्ट को लिखने के लिए। तो अगर वो एक वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट था और प्रशांत किशोर ने तो कहीं बोला ही नहीं है, प्रशांत किशोर ने तो कहीं कुछ लिखा ही नहीं है। आपको 100 कम से कम आर्टिकल मिल जाएंगे जो 2012 से पहले लिखे जा चुके हैं। गुजरात के अंदर जो डिस्पैरिटीज है, जो मॉलन्यूट्रिशन है, जो वहाँ पे सोशल इंडेक्स में जो कमियां हैं, उसको लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री भी बोल चुके हैं इस बात को बार बार कि वहाँ पे जो है वो सोशल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, वहाँ पे सोशल डेवलपमेंट इंडेक्स है। अब उसमें आता है वुमेन में मॉलन्यूट्रिशन है, गरीब अमीर के बीच में खाई है, वहाँ पे हेल्थ का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे मॉलन्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है। ये सब सारी बातें इस्टेब्लिश्ड फैक्ट था। ये कोई प्रशांत किशोर ने आकर के ढूंढ करके और गुजरात के मुख्यमंत्री को नहीं बताया था। और अगर बताया भी था तो इसके ऊपर काम क्या किया? तो ये सारा का सारा बोगस लगता है। जो भी कुछ पूरा नैरेटिव गढ़ा गया है, एक होता है ना जब आदमी सक्सेसफुल हो जाता है तो उसकी गरीबी की कहानियाँ लिखी जाती है, उसके सक्सेस की कहानियाँ लिखी जाती है, उसने ये महान काम किया, वो महान काम किया। उसी तरह से ये सक्सेस स्टोरी लिखा जा रहा है, जबकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, आपको बरगलाया जा रहा है। और अगर है तो प्रशांत किशोर एक भी एविडेंस दिखाया इसको लेकर के। अगर नहीं दिखाते हैं तो हम जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई आपको साफ साफ दिख रही है। अगर आपको अभी भी नहीं दिख रही है और अगर आप किसी भी पार्टी के किसी भी व्यक्ति को इतना ओहदा ऊपर दे दिए हैं कि क्रिटिकली सोच नहीं सकते हैं, तो भगवान भला करे आपका। ऐसे लोग हमेशा रहे हैं, सभी पार्टियों में रहे हैं, आप भी हैं। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा बुराई भी नहीं है, सोचने की भी बात नहीं है। आप सोच के भी कुछ सोच नहीं पाइएगा। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।